नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल आज एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स पर चर्चा कर रही हूँ। कई बार हम लोग अपनी जिंदगी में कार्य करते करते इतने थक जाते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ तो पा लिया है, फिर क्यों हमें इतनी मेहनत करनी है। तो ऐसा सोचते ही हमारे मन में आगे नहीं बढ़ने का ख्याल आ जाता है, यानी इस दौर से रुक जाना, पीछे हटना है। प्रतिदिन अपने विकास को हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जो आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी है ना, यदि हम थक के रुक गए तो बस वहीं रुक जाएंगे। यदि हम कभी अपने काम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें लगता है कि आगे क्यों मेहनत करें, सब कुछ तो मिल गया। बस फिर होता क्या है कि हम उतना सोचते हैं, हमारा अगला कदम रुक जाता है और हम आलसी हो जाते हैं। यदि आप सोचें कि अभी जो हमें मिल रहा है पर्याप्त है, कौन अधिक मेहनत करे, क्यों ना चुपचाप शांति के संग जिया जाए, तो इसका मतलब यही होगा कि आप पीछे की ओर जा रहे हैं। और आज की व्यवस्था ऐसी हो गई कि कोई रुक कर टिक नहीं सकता, लेकिन हाँ, यूं ही आगे बढ़ने की होड़ में सब तनावग्रस्त नहीं हो रहे हैं। मतलब आजकल ऐसा हो रखा है कि जो रुक गया सो रुक गया और लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो इस कारण वो लोग तनावग्रस्त भी हो रहे हैं। कई की तो रातों की नींद भी उड़ रही है। एक और जहां आगे बढ़ने की होड़ से हमारे ऊपर ये चीजें हावी हो रही है कि हमें आगे बढ़ना है, या बच्चे भी हैं तो कंपटीशन की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि लोग बस बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे दिमाग को परेशान कर रहे हैं मोबाइल फोन्स, जो रोज हमें तनावग्रस्त करते हैं। इन दो चीजों ने आज के दिन सभी को अपनी कैद में ले रखा है, यानी हमें दिमाग और शारीरिक तौर पर बीमार कर दिया है। आज बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब मोबाइल के शिकार हैं, क्योंकि हर काम आज मोबाइल से ही होता है, यानी बिजनेस और ऑनलाइन की हर चीज। क्या होता है कि हर चीज मतलब मोबाइल से पिक्चर देख के फोटो अपलोड करते हैं, वो फोटो दूसरे के पास पहुंचती है, वहां से ऑर्डर मिलता है। और ऑनलाइन जैसे काव्य पाठ भी हो रहा है तो ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू होता है। ऑनलाइन ही हम एक दूसरे की रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ऑडियो बनाते हैं, और जो भी स्टार मेकर भी है, तो सब कुछ मतलब सारा चीज आजकल मोबाइल के थ्रू ही हो रहा है। तो इसमें जो शॉर्ट वेवलेंथ वाला प्रकाश जो होता है ना, जो मोबाइल से निकलता है, ये ब्लू लाइट हमारे मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को प्रभावित करती है, जिससे हमारी आंखें खराब हो रही है। और चूंकि बढ़ती बीमारी से हम कुंठित भी हो रहे हैं, क्योंकि जितने तनावग्रस्त हो रहे तो बीमारियां बढ़ ही रही है लगातार, है ना। तो उससे हम कुंठित सोच वाले बन रहे हैं, बुरा सोचने लगते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जल्दी दूसरे के बारे में बुरा सोच लेते हैं, गुस्सा बहुत आता है। तो कुंठित सोच से हमें अपने आप को बचाना होगा। सदियों से रंग भेद और दुनिया के बड़े भूभाग पर शासन शोषण करने वाले ब्रिटेन का समाज अगर आज खुद को इतना बढ़ा सकता है, इतनी आगे बढ़ा सकता है कि सरकार के मुखिया के रूप में वो एक हिंदू को चुन सकता है, तो ये बात उन तमाम समाजों के लिए है जो नस्ल, चमड़ी या रंग का भेद, जाति का भेद के आधार पर विभेद करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सीख है हमें, जो कि इंग्लैंड से मिली है, कि आज अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हिंदू को भी प्रधानमंत्री बना लिया है। शपथ के बाद जिस दिन सुनक यानी ऋषि सुनक जी, जो कि अभी हाल में ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, शपथ के बाद जिस दिन सुनक संबोधन दे रहे थे, उसी दिन उत्तर भारत की एक यूनिवर्सिटी में स्थानीय छात्रों ने वहां पढ़ रहे नाइजीरियन छात्रों पर हमला कर दिया। विवाद का आधार विदेशी होना नहीं बल्कि धार्मिक होना था। उधर NERB की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दलितों पर अत्याचार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। हमें सोचना होगा कि दुनिया के देश लगातार अपनी सोच को उदार और प्रगतिशील बना रहे हैं। क्या हमें फिर से सैकड़ों हजारों साल पुरानी कुंठित सोच को अपने पर हावी होना देना होगा? आज दुनिया के 7 देशों में भारतवंशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, आज दुनिया भर के जो 7 देश है ना, वहां हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं। अगर हम बाहर निकलकर उन लोगों के मुखिया बन सकते हैं, मतलब बाहर निकलकर भी यदि भारत जीत सकता है और वे समाज
हमें अपने शासन की बागडोर तक दे सकते हैं, तो हम अपने ही लोगों से जाति या धर्म के आधार पर विभेद क्यों रखे हैं? क्यों हम लोग फिर अपने देश में लड़ते रहे जबकि हमारे भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं, विदेशों में शासन कर रहे हैं? साथ ही हमें चाहिए कि हम अपनी खूबियों को भी पहचानें। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी कभी हम दूसरे महापुरुषों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं या उनकी जीवनी पढ़कर हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि फला इतना आगे बढ़ रहा है, देखो वो स्वामी जी हैं, देखो वो कितने ज्ञानी हैं। और यदि गौर करें ना तो हर शख्स के अंदर एक ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसका एक व्यक्तित्व अपना छुपा होता है। और अगर हम उसको निखारें, उसको उभारें, तो हो सकता है कि हम भी उतने ही बड़े मेहनती और ज्ञानी बन जाएं। ऋषि शुनक बनने में हमें भी देर नहीं लग सकती है अगर हम ठान लें कि हमें